एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की घातक मिसाइलों की तैनाती की खबर ने ही चीन और रूस के कान खड़े कर दिए हैं और इन देशों ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। चीन और रूस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ऐसा किया गया तो अंजाम भुगतना होगा। लिहाजा इन दोनों देशों के याराने ने अमेरिका को नई स्ट्रैटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका अपनी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को चीन और रूस के खिलाफ तैनात करने की प्लानिंग करना शुरू कर चुका है। एशिया पैसिफिक में टेंशन, मैदान में आ गए वेपन, महासागर में बाइडन का चक्रव्यूह, जाल में फंस गया है ड्रैगन। जी हां, दुनिया में जिस तेजी से युद्ध का सामान बढ़ रहा है उसे देखकर लगने लगा है कि बस जरा सी चिंगारी बारूद के ढेर में बड़ी आग लगा सकती है, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में मिसाइलों की रेस बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रूस के बेड़े में कौन सी नई और खतरनाक मिसाइलें आ चुकी हैं जो धरती का ज्योग्राफिया बदलने का मादा रखती हैं। दरअसल रूस और अमेरिका की टेंशन जहां धरती के दोनों ध्रुवों के बीच गर्मी को बढ़ा रही है, तो एशिया पैसिफिक रीजन चीन और अमेरिका के तनाव से उबल रहा है। इस बीच ताइवान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और नॉर्थ कोरिया से लेकर साउथ कोरिया तक मिसाइलों की रेस बढ़ चुकी है। अमेरिका और चीन भी अपनी घातक मिसाइलों को एक दूसरे पर तैनात कर चुके हैं, जिसने किसी भी वक्त युद्ध होने की आशंका को और गहरा कर दिया है। समंदर में महासंग्राम होने वाला है। वर्ल्ड वॉर के सीक्रेट वेपन्स निकलेंगे। बीजिंग, मॉस्को, वॉशिंगटन में बरसेंगे। चीन और अमेरिका की तनातनी ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि कभी भी जंग के हालात बन सकते हैं और मुल्कों के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है। यही वजह है कि अब छोटे मुल्क भी अमेरिका जैसी सुपर पावर पर निर्भर न रहकर खुद की मिसाइलें बनाने लगे हैं। अमेरिका और चीन में जिस तरह से ठनी है, उससे अगर युद्ध छिड़ता है तो मिसाइलें निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं और छोटे मुल्क जो इन दो मुल्कों की जंग के बीच में आते हैं, उन्होंने भी खुद को मजबूत करने की कोशिशें बेहद तेज कर दी हैं। एशिया पैसिफिक थिएटर में आने वाले जिन मुल्कों ने अपनी मिसाइलों को नई रेंज से जोड़ दिया है, उनमें शामिल हैं दक्षिण कोरिया, जिसने ह्यूनमू 4 मिसाइल लॉन्च कर दी है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यानी अगर साउथ कोरिया ने ह्यूनमू 4 मिसाइल से अटैक कर दिया तो पूरे नॉर्थ कोरिया और चीन के सीमावर्ती इलाकों को ये मिसाइल तबाह कर सकती है। वहीं जापान ने टाइप 12 की अपडेटेड मिसाइल लॉन्च की है। मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने समंदर के जहाज से चलाई जा सकने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया ने पुगुकसोंग 3 को लॉन्च किया है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। तो ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए यूनफेंग मिसाइल बना डाली है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर तक मार करने वाली है। जबकि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। लेकिन इन सब में चीन ने बाजी मारते हुए DF-26 मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ये मिसाइल 4000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है।
अमेरिका जिस नई मिसाइल पर काम कर रहा है वो पैसिफिक रीजन में बीजिंग को देखते हुए बनाई जा रही है, लेकिन अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि उसकी नई मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा नहीं है कि वो प्रशांत महासागर में अपने गुआम बेस से चीन पर अटैक कर सके। अमेरिका की दुश्वारी को अगर मैप के जरिए समझा जाए तो गुआम में अमेरिकी बेस से चली मिसाइल ताइवान और साउथ कोरिया तक भी नहीं पहुंचती है। ऐसे में अमेरिका जापान, ताइवान और साउथ कोरिया में अपने सैन्य ठिकानों पर मिसाइल बैटरी लगाना चाहता है ताकि ड्रैगन को काउंटर किया जा सके, जिसने अपनी मिसाइल रेंज में DF-26 को जोड़ा है जो परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है। यानी अगर ड्रैगन ने अमेरिका पर अटैक कर दिया तो बीजिंग से वॉशिंगटन तक सीधे मार कर सकेगा। जिनपिंग और पुतिन को आशंका है कि अमेरिका अपनी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को एशिया पैसिफिक में तैनात कर सकता है और दोनों ने अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अगर ऐसा किया गया तो अंजाम भुगतना होगा। दरअसल 2 अगस्त 2019 को अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से निकल गया था। इस संधि के मुताबिक मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइल को नष्ट करना था। एशिया पैसिफिक में ऐसी मिसाइलों को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। खतरे की बात इसलिए ज्यादा है क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कौन सी मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और कौन नहीं। दूसरी तरफ परमाणु हथियारों के मामले में भी प्रोडक्शन बेहद तेजी से हो रहा है और अमेरिका के साथ साथ रूस और चीन भी अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए नए और एडवांस्ड किस्म के परमाणु बम बना रहे हैं और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी आधुनिक और अपग्रेड करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल अमेरिका चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अपनी ताकत से उसे दबाने की कोशिश में जरूर जुटा हुआ है और इसीलिए चीन के आसपास अमेरिकी मिसाइलें तैनात होने से ड्रैगन नाराज हो चुका है। अमेरिका अपनी मिसाइलें खुद नहीं तैनात कर रहा, लेकिन चीन के पड़ोसियों की मदद जरूर कर रहा है। जापान ने अमेरिकी फंडिंग से ट्रक माउंटेड टाइप 12 मिसाइल बना डाली है। दक्षिण कोरिया को अमेरिका की छूट मिली तो ह्यून मून 4 बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। दिसंबर 2020 में अमेरिका ने ताइवान को बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक बेची थी। अमेरिका साउथ कोरिया को मिसाइल बनाने का मौका दे रहा है तो नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे सनकी तानाशाह किम जोंग उन तिलमिलाया हुआ है और अमेरिका परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को अलग रखकर बात करने को तैयार नहीं है। किम जोंग उन भी अपने मुल्क में ऐलान कर चुका है कि कभी भी अमेरिका से युद्ध हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच हिंदुस्तान भी खुद को मजबूत कर रहा है और छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ ही लंबी दूरी की अग्नि प्राइम टेस्ट कर चुका है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को ले जाने में भी सक्षम है। जानकार बताते हैं कि भले ही हिंदुस्तान इस बात का ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन अग्नि प्राइम को खास तौर पर पापी पाकिस्तान और चालबाज चीन को ही ध्यान में रखकर भारत ने डेवलप किया है।